हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज चेंज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो पहला जो यहाँ पर मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है दैट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू कुछ भी गिवन है और उसकी न्यू वैल्यू हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि एक्चुअल परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, जितना भी चेंज हुआ, चेंज ओवर द ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया है। मान लीजिए कि एक कोई गुड है, उसका प्राइस 900 रुपीज़ है इनिशियली, चेंज होने के बाद उसका प्राइस हो जाता है 1080 और हमें चेक करना है कि कितना परसेंटेज उसका इंक्रीज हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक है, चेंज ओवर ओरिजिनल। चेंज यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो हुआ है 180 रुपीज़ का, तो 180 डिवाइडेड बाय 900 दैट इज़ द ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 20%। दैट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज, दैट इज़ 20%, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ओरिजिनल एमआरपी किसी भी गुड की थी 15,000 रुपीज़ एंड आफ्टर डिस्काउंट वो आपको मिल रही है 12,000 रुपीज़ की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना चेंज परसेंटेज यहाँ पर हो रहा है या कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्चुअल चेंज है दैट इज़ 3,000 रुपीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय योर ओरिजिनल इनटू 100। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 20%। दैट मीन्स कि 20% एक्चुअल डिक्रीज है अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज अगर गिवन है तो हम न्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे इफ द ओरिजिनल वैल्यू इज गिवन टू यू, राइट। तो उस केस में क्या करना है आपको, सिंपल सा लॉजिक है, 1 प्लस ए ओवर 100। लेट्स से कि ए हमारी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है, प्लस करेंगे इन केस ऑफ इंक्रीज और माइनस करेंगे इन केस ऑफ डिक्रीज और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द ओरिजिनल वैल्यू गिवन टू अस, राइट। ठीक है, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पर मैंने लिया है, लेट्स से ओरिजिनल वैल्यू आपकी 9500 है और परसेंटेज इंक्रीज 10% होता है। तो इसे हम वन स्टेप में कैसे सॉल्व करने वाले हैं, 1 प्लस 10/100 इंटू 9500, राइट। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 110 ओवर 100 इंटू 9500। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा दिस, राइट। तो 10,450 वुड बी दी न्यू वैल्यू आफ्टर 10% इंक्रीज। सिमिलरली अगर सेम क्वेश्चन में मैं कर देती हूँ कि इंस्टेड ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हेयर द डिक्रीज इज देयर ऑफ 10% ओनली, राइट। तो इस केस में सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह हमें क्या कर देना है, माइनस, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 90/100 इंटू 9500 और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8550। ठीक है, सो 8550 वुड बी द न्यू वैल्यू अगर सेम अमाउंट जो है डिक्रीज होता है बाय 10%। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब देख लेते हैं लास्ट टॉपिक का जस्ट ऑपोजिट, कि हमें न्यू वैल्यू एंड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज गिवन है तो हमें ओरिजिनल वैल्यू पर कैसे जाना है। अगेन वन सिंगल स्टेप, ठीक है। सो न्यू वैल्यू इनटू 100/100 प्लस A%, ठीक है। और अगर आपको यही माइनस या डिक्रीज वैल्यू गिवन है तो न्यू वैल्यू इंटू 100/100 माइनस A% करना है। सिंपल, एक स्टेप में यू विल बी हैविंग दी आंसर। यहाँ पर फटाफट से हम देख लेते हैं कि न्यू वैल्यू अगर हमारी 11,000 है तो हमें क्या करना है, 100 बाय और 10% इंक्रीज है तो ये मेरा हो जाता है 110, 100 प्लस 10%। ठीक है, तो सिंपल से स्टेप में हम इसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। सो आंसर वुड बी दी 10,000, यानी ओरिजिनल वैल्यू 10,000 रही होगी और उसमें 10% इंक्रीज करके वी हैव गॉट 11,000, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमें दिया हुआ है न्यू वैल्यू 16,000 और डिक्रीज हुआ है 20%, तो ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 16,000 इंटू 100/100 माइनस 20 दैट इज 80। जब हम इसे सॉल्व करते हैं
हमारे पास आंसर आता है 20,000, यानी ओरिजिनल वैल्यू रही होगी 20,000 और न्यू वैल्यू आई है 16,000 आफ्टर 20% डिस्काउंट। इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट परसेंट में, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस वाले कॉन्सेप्ट्स में। मैंने उसके ऊपर शॉर्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी बताती हूँ। मान लीजिए कि आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, परसेंटेज भी गिवन है कि कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, तो सेम फॉर्मूला आप लगाइए। यहाँ पर लिखिए आप क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे, सेलिंग प्राइस इनटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट है। और अगर डिस्काउंट आपको दिया हुआ है या लॉस आपको दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट या फिर 100 माइनस लॉस परसेंट कर देंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा क्योंकि बेस हमारा परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही चलेगा सारा, राइट। तो जल्दी से देख लेते हैं आप सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के कुछ क्वेश्चंस। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स यहाँ पर हैं हमारे पास कि अगर कोई वैल्यू पहले किसी एक पर्टिकुलर परसेंटेज से इंक्रीज होती है एंड वापस सक्सेसिव इंक्रीज हो जाती है विथ सम अदर परसेंटेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 है, 100 पहले इंक्रीज होता है बाय 10%, 100 10 पर आता है और फिर डिक्रीज होता है लेट्स से बाय 10%, यानी 110 का 10% माइनस होगा, दैट मीन्स कि 11 कम हो जाता है, 11 कम हो जाता है। तो आप ओरिजिनल वैल्यू से अगर देखिए कि 100 पहले 10% बढ़ा तो 110 पर पहुंचा और फिर 10% कम हो गया, ठीक है, 11 कम हो गई वैल्यू, तो हम लोग पहुंच गए कहाँ पर अपने 110 माइनस 11 इज योर 99। तो आप देखिए यहाँ 199 में एग्जैक्ट कितना डिफरेंस है, 1 का, यानी कि 1% वुड बी दी वैल्यू, यानी 1% एग्जैक्ट हमारी वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, एक सिंगल परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग अ सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट सेट्स बना लिए हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो है कि अगर पहले A% इंक्रीज होता है और फिर वापस B% इंक्रीज हो जाता है तो एग्जैक्ट चेंज हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100 हम इसे यहाँ पर करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ कि पहले A% दैट मीन्स 10% इंक्रीज हुआ और फिर वापस वो 5% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 10 प्लस 5 बाय 10 5 50 बाय 100, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 15.5, यानी कि जो आपका एक्चुअल इंक्रीज परसेंटेज होगा वो 15/5% होगा, ना कि 10 प्लस 5 15%। आप उसको 15% इंक्रीज नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू से पहले कुछ इंक्रीज होगा और फिर जो न्यू वैल्यू आएगी उससे नेक्स्ट परसेंटेज कैलकुलेट होगी, फर्स्ट वैल्यू से नहीं, राइट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। आगे चलते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर दोनों बार ही डिक्रीज हो रहा है, यानी पहले वो लेट से किसी एक अमाउंट से डिक्रीज हुआ, एक परसेंटेज से डिक्रीज हुआ, वापस न्यू वैल्यू का वापस डिक्रीज हुआ, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई वैल्यू पहले 5% डिक्रीज हुई, उसके बाद 10% डिक्रीज हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल 100 है, पहले 5% डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स 95 पे आया और 95 वापस डिक्रीज हो गया बाय 10%, यानी कि 9.5, 95 का 10% इज 9.5, 9.5 वैल्यू और डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या परसेंटेज डिक्रीज, इफेक्टिव डिक्रीज आया, उसके लिए सिंगल सा फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों के पास है, A प्लस B माइनस AB बाई 100, दैट मीन्स कि 5 प्लस 10 माइनस 50 बाई 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दैट इज 15 माइनस 0.5 एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 14.5%, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी एक्चुअल जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है उसमें 14.5 का डिक्रीज परसेंटेज का हमें मिलेगा, राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और यहाँ पर केस है हमारे पास कि पहले कुछ परसेंटेज इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद कुछ परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए 100 पहले 10% बढ़कर गया 110 पे और फिर 5% गिर गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया। तो एक्चुअल हमारा जो इफेक्ट आ रहा था वो 1% का आ रहा था, ठीक है। तो वो वैल्यू हम कैसे निकालने वाले हैं, देखिए जो इंक्रीज हो रहा है उसे हम लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है, A यहाँ पर पॉजिटिव है, जो डिक्रीज हो रहा है उसे हम लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे,
10 माइनस 5 माइनस 10 5 ज़ा 50/100, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास बचता है 5 माइनस 0.5 विच इज़ 4.5%। एज दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी दी पॉजिटिव वैल्यू, तो हम इसे ये कहेंगे कि जो नेट इफेक्ट है वो पॉजिटिव 4.5% इंक्रीज है। ठीक है, दैट मीन्स कि 4.5% इंक्रीज हो रहा है। बट अगर मान लीजिए डिक्रीज है और फिर इंक्रीज है, ठीक है, तो 10% डिक्रीज, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी हो जाती है नेगेटिव, राइट। ठीक है, तो जब हम इसे यहाँ पर फॉर्मूले में यूज़ करेंगे -10 बी पॉजिटिव है +5 माइनस 50/100, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से आपके पास वैल्यू आएगी -5.5%, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि ये 5.5% डिक्रीज होगा। नेट डिक्रीज जो है आपका वो 5.5% होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप इन परसेंटेजेस को फ्लिप नहीं कर सकते हैं वाइल कैलकुलेटिंग, राइट, क्योंकि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, यानी कि पहले 5% इंक्रीज हो रहा, सॉरी यहाँ पर 5% डिक्रीज हो रहा है और फिर वापस 10% डिक्रीज हो रहा है। तो आप पहले 10 और बाद में 5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर बार जो नेक्स्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो न्यू वैल्यू पर होता है, ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं। तो ये गलती मत कीजिएगा कि पहले आप किसी को भी ले रहे हैं, आपको ऑर्डर में ही चलना होगा, जैसे चेंजेस बोले हैं उसी ऑर्डर में आपको इसे यूज़ करना होगा, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत से छोटे छोटे शॉर्ट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स पर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, तो डेफिनेटली आपको ज़रूर पता चलता रहेगा हमारे डिफरेंट वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।